नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिषाचार्य कथावाचक। आज मैं आपसे ज्योतिष के अतिरिक्त कुछ और बातें भी करना चाहता हूँ। शायद वीडियो कुछ लंबा हो जाए, पर मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। कुछ बातें मैं आपसे वो करना चाहता हूँ जो हमारे जीवन में भी रही और हमने उनको ग्रंथों में पढ़ा, अपने जीवन में उनको घटते हुए देखा और उनके निराकरण के लिए जो उपाय महापुरुषों ने बताए थे उसका सेवन करते हुए कल्याण मार्ग पर चले। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, आज मैं ज्योतिष पर कम आपके दैनिक जीवन के उत्थान के लिए बहुत बातें करूँगा। जैसा कि इस लंबे जीवन के अंदर मैंने देखा कि मनुष्य दुखी कब होता है, जब वो खुद अच्छाइयों से पीछे हटता है और उन आदतों को स्वीकार कर लेता है जो उसे बुराई की ओर ले जाती हैं। मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि आप उस प्रभु को मानना शुरू कीजिए जो निराकार है, जिसे एक कहा गया है, जिसके आदेश पर सूर्य चढ़ता है, जिसके आदेश पर सूर्य छुपता है, जिसके आदेश पर तारामंडल काम करता है, जिसके आदेश पर फूल सुगंधि देता है, जिसके आदेश पर फूल रंग देता है, जिसके आदेश पर हमारा शरीर चलता है, हमारी प्राण शक्ति चलती है, जिसके आदेश पर हम जन्म लेते हैं और जिसका आदेश प्राप्त होते ही हमारा शरीर अपनी आत्मा को त्याग देता है। मेरे प्यारे बंधुओं, जब रात को आप सोया करो, अपने बिस्तर पर बैठ कर ही प्रभु का धन्यवाद किया करो कि हे ईश्वर, हे कल्याणकारी परमेश्वर, मेरा आज का दिन जैसे तेरी इच्छा थी वैसा गुजर गया। चाहे वो अच्छा गुजरा हो, चाहे बुरा गुजरा हो, धन्यवाद करना ना भूलना। महापुरुषों का यही मत हमने देखे और कई बड़े 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 महापुरुषों की आत्म जीवनियों के अंदर मैंने इन शब्दों को पढ़ा। मेरे प्यारे बंधुओं, जब सुबह उठा करो तो प्रभु से कहा करो कि हे परमेश्वर, मेरा दिन अच्छा गुजरेगा, विश्वास करना। परमेश्वर किसी का बुरा नहीं चाहते। बुराई हमारे कर्मों से पैदा होती है और फल उसके भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य कर्म के लिए स्वतंत्र है, परंतु उसका फल भोगने के लिए वो प्रतंत्र है। मेरे प्यारे बंधुओं, रात को धन्यवाद करके सोइए, सुबह आशीर्वाद लेकर प्रभु का उठिए और उठने ज़मीन पर पांव रखने से पहले हाथ रखिए और उसे अपने माथे पर रखिए। धरती माँ है, माँ ही मानकर चलते हैं हम लोग। उस पर पैर रखने से पूर्व उस पर हाथ रखिए, ये भला करेगी आपका। और मैं आपसे ये कहता हूँ, आपको मैं एक बात और भी बता देना चाहता हूँ। बातों बातों में मेरी बातें निकलती चली जाती हैं। हम तिलक क्यों करते हैं? हम ये इतनी बड़ी ये मोली क्यों बांध रखी है? क्या धागा बांधने का शौक है, या क्या हमें लाल रंग लगाने का शौक है? इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं, वो भी सुन लीजिए। हमारे माथे के इस स्थान पर एक आज्ञा चक्र होता है। जब हम उसको रोज स्पर्श करते हैं और उसको लाल रंग से सुशोभित करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र जागता है। आज्ञा चक्र का अभिप्राय क्या है? आज्ञा चक्र मतलब कि मैं जिसको मिलूं उसको प्रभावित करूं, मेरी बात में प्रभाव हो। और ये मोली, याद रखना, ये लाल रंग हमें पहली तो सूचना ये देता है कि हे मनुष्य, तो बुरे कामों से बचकर रहना, तेरे दाएं हाथ पर ये बंधी हुई है। दूसरा, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ब्लड प्रेशर को मेडिकल साइंस ने एक बुरा रोग कहा है जो कई रोगों को और जन्म दे जाता है। इसलिए सुबह पृथ्वी की धूल लेकर माथे पर लगा लिया करो, कल्याण ही होगा। एक और बात मैं आपसे करता हूं। मैं ये सोच कर बैठा था कि मैं आज सीधे ही वार्ता पर आता हूं। ज्योतिष की बातें तो होती रहेंगी, मैं करता रहूंगा जब तक मैं आपके साथ इस माध्यम से जुड़ा हुआ हूं। कोई ना कोई कोशिश मेरी होगी कि कोई ऐसी बात की जाए जो आपको सुख दे, जो हमने अपने जीवन में देख रखी हो। हमारे पास इस आयु के अंदर बहुत एक्सपीरियंस लाइफ के हो जाते हैं, बहुत दुख देखे होते हैं हमने। हमारी उम्र का कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, वो कोई सुखों का अंबार ले नहीं होगा। अगर वो दिल की बातें करने लगेगा तो बहुत से दुखों की बात सामने आएगी। जीवन है, इसमें कष्ट तो रहने ही रहने। सुनिए, मेरी बात को समझना।
अगर हमारे पिछले जन्म के सारे कर्म अच्छे होते, अगर हमारे पिछले जन्म के सारे कर्म अच्छे होते तो हमारे को ये पुनः जन्म ना लेना पड़ता, हमें मोक्ष मिल जाता। ये वैदिक मत है कि कुछ बुरा खड़ा था कि हम मनुष्य जूनी के हकदार तो बन गए, परसेंटेज तो हमारे पापों की घटी होगी, लेकिन हमें फिर कुछ पाप के फल भुगतने के लिए पुनः परमात्मा ने जन्म दिया। पशु का जन्म तब मिलता है जब कर्म बिल्कुल ही तबाही की ओर हो। मनुष्य का जन्म तब मिलता है जब कुछ अच्छे कर्म और कुछ बुरे कर्मों का समावेश खड़ा हुआ हो, तो फिर मानव जूनी मिलती है। अब जब मानव जूनी मिल गई है तो समस्याएं तो आएंगी। और मुझे याद है कि कई ग्रंथों में मैंने पढ़ा, मेरे गुरुदेव भी कहा करते थे कि कर्मों के फल को मिलने का माध्यम हमारे अपने लोग ही होते हैं। भले वो भाई बहन के रूप में आए, संतानों के रूप में आए, पड़ोसी के रूप में आए, किसी रूप के अंदर आए, जब कर्मों का फल भोगना पड़ेगा तो यही लोग ही भोगवाएंगे। बाहर का आदमी थोड़ी किसी को पता है। तो याद रखना मेरी बात को कि आप अपने आप को सदकर्मों में रखिए, अपने मनोबल को कभी ना टूटने देना। मनोबल एक ऐसी वस्तु है जो आपका वास्तविक बल है। मैंने बड़े बड़े शरीर से लंबे चौड़े ऊंचे लोग देखे, मनोबल नहीं, लैक करते हैं मनोबल को, कुछ प्रॉब्लम आ जाए सलाहें हो रही हैं। उससे बचने के लिए आप स्वयं से विचार कीजिए। जितना अच्छा विचार आपको अपना मन दे सकता है, डिसीजन की ओर ले जा सकता है, और कोई चीज़ नहीं ले जा सकती। मैं एक बात आपको और भी कहता हूँ कि अपने आप को लंबे समय तक खाली मत रखना, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, किसी प्रकार का भी कोई काम करने की कोशिश करो। मैं आज कोई उपदेशक के रूप में आपके सामने नहीं आया, मैं एक भुक्तभोगी के रूप में आपके सामने आया हूँ, जिसने अपने जीवन में न जाने कितने कष्टों को भोगा होगा। अगर मैं कभी इसकी चर्चा करने लगूँ तो आप विश्वास नहीं करोगे कि यह व्यासपीठ पर बैठकर बोल कैसे रहा है। मेरे को तो बोलने की ताकत मेरी माँ सरस्वती देती है, मैं तो उसकी कृपा से बोलता हूँ। और दूसरी बात ये, अपने आप को ज़्यादा खाली मत रखना, और दूसरों की बुराइयां मत के देखने की बजाय अच्छा है कि अपने अंदर से अपनी बुराइयां निकाल लें। अगर दिमाग को खाली रखोगे, इंग्लिश की मिसाल है एम्प्टी ब्रेन इज द डेवल्स वर्कशॉप। आप इसको शैतान का कार्यालय ना बनने देना दिमाग को। कई बार हम दूसरों के वैसे नुक्स निकाल, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसको ये नहीं बोलना चाहिए था। अजी साहब छोड़िए ना, आप खुद अच्छा बोलना शुरू कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपको बुराई की ओर नहीं ले जा सकती। डिप्रेशन में मत चले जाना। डिप्रेशन तभी होता है जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो ठीक नहीं होता। मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूँ, मैं आज लिख कर भी लाया था, कागज़ मेरे सामने पड़े हैं। हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि मेरे बच्चे बुरे ना बने, मेरे बच्चे बहुत अच्छे बने। आपके बच्चे बहुत अच्छे बन सकते हैं किस स्थिति के अंदर, अगर आप उनको उत्तम संस्कार दे देंगे। मैं अपनी जो पुस्तकें लिखता हूँ उसमें मैं सबसे बड़ा शब्द लिखता हूँ, उत्तम संस्कार उत्तम जीवन का आधार। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, स्वयं में आपकी संतानें वो संस्कार पकड़ जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे मोबाइल को, इन चीज़ों को ज़्यादा ना छेड़ें, ज़्यादा ना देखें, अपनी बुद्धि को अपनी विद्या पर लगाएं, तो सबसे पहले खुद देखना छोड़ दीजिए। जो आप करोगे बच्चे स्वयं में उन बातों को पकड़ जाएंगे। जिन घरों के अंदर ईश्वर की आराधना और उपासना होती है ज़्यादा, उनके बच्चे उन चीज़ों को याद रखते हैं। आप वैसा कीजिए, बच्चा जो देखेगा वो वैसा ही करेगा। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। 10 मिनट तो मुझे यही हो गए, मैं इसको जल्दी समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। योगीराज भगवान कृष्ण पर मैं बहुत चर्चा करूँगा। मैंने उनके जीवन को बहुत पढ़ा। वो हमारे आराध्य देव हैं। उन्होंने जेलों में जन्म लिया, लेकिन कईयों को जेलों से निकाला। महाभारत का युद्ध उनकी सबसे बड़ी एक विवशता रही जो हुआ। वो अर्जुन से यही कह रहे हैं, आप गीता का 10वां अध्याय खोलना, पढ़ना उसे। वो यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब देखो कमाल तो ये है, युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन
उनकी इच्छा से ही युद्ध हुआ। और इतनी यानी कि इंफॉर्मेशंस उनके पास इतनी थी, यानी कि उनकी जो ये समझिए जो गुप्तचर व्यवस्थाएं थी इतनी स्ट्रांग रही होंगी कि उनको एक एक चीज़ का पता था कि किस व्यक्ति में कितनी शक्ति है। इसका कारण क्या था कि बालकाल के अंदर जो उनका जेल में जन्म हुआ उसने उन्हें बहुत ज्ञानवान बनाया। फिर जो वो अपने गोकुल में रहे वहाँ पर जो उनको बुजुर्गों ने संस्कार दिए वो कमाल के थे, वो योद्धा बने। आज भी ये कहा जाता है कि छरछरे बदन के वो महान योद्धा योगीराज भगवान कृष्ण। वो कहते हैं कि निश्चय शक्ति, और अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन अपने अंदर निश्चय शक्ति को पैदा कर। ये सामने जो तेरे खड़े हुए हैं ये वैसे तो मर चुके हैं, सिर्फ तूने अपना कर्म करना है। जो लोग पाप करेंगे उनके पापों का परिणाम तो सामने आना ही है। वही बात महाराज योगीराज कह रहे हैं कि अपनी निश्चय शक्ति को मजबूत कर। जिस डिसीजन को लेकर तू रण क्षेत्र में आया है, युद्ध करने के लिए तो आया है, युद्ध करो। और मैं बताता हूं आपको एक बात और जो कृष्ण जी ने वैसे अपने जीवन में भी कही कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए। जिसकी इंद्रियां अपने नियंत्रण के अंदर हैं उसका जीवन अपने नियंत्रण में चला जाता है। आप प्रयास कीजिएगा कि जो कार्य नहीं करने, मन हमारा सोचता है कि मैं ये कार्य गलत कर रहा हूं, उसको आप छोड़ दीजिए, आपको आनंद आएगा। वो कह रहे हैं कि अर्जुन, हे गुड़ाकेश, हे कुंती के पुत्र कौन्तेय, हे पार्थ, मेरी बात को सुन के शरीर के अंदर शांति मुझे ही कहते हैं, अभय मैं ही हूं। और इसके अतिरिक्त वो कह रहे हैं कि एक मिनट, कि जो जीव, ये सुनने वाले शब्द हैं उनके, आप सुनोगे, जो व्यक्ति निज रूप से बिना किसी, जिसे कहते हैं ना इच्छा के, क्या मैं जानता हूं किसकी क्या इच्छा है, जो व्यक्ति, इसका इंग्लिश में है, जो द मैन ही हुज फुल्ली डिवोटेड टुवर्ड्स मी, जो व्यक्ति पूर्णतया मुझे समर्पित है, आई अटेंड टू हिज नीड्स पर्सनली, मैं निजी रूप में उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ। किसी अपने मुलाजिम को नहीं भेजता, किसी और को नहीं भेजता, खुद जाता हूँ उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये शब्द मेरे आप नोट कर लेना। कृष्ण जी कह रहे हैं, दोज हु आर फुल्ली डिवोटेड टुवर्ड्स मी, आई अटेंड टू देयर नीड्स पर्सनली। जो मुझे समर्पित हो जाते हैं उनकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मैं खुद जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज का वीडियो 15 मिनट का होने को आ रहा है, इसको मैं समाप्त करूँ। ये तो बहुत लंबा चलता रहेगा, ये विषय बहुत बड़ा है। मैं बच्चों के प्रति आपको कह रहा हूँ, बच्चे बुरे ना हों, आप खुद उन चीज़ों को अपनाइए जिससे बच्चे देखें और उनके अंदर एक अभूतपूर्व परिवर्तन आए और वो सुधर जाए। मेरे प्रभु, मेरे बंधुओं, एक बात और मैं अगर करने लगा तो कम से कम इसको आधा घंटा लग जाएगा। आप बस ये याद रखना कि उस परमपिता परमात्मा देवताओं के प्रति जो फुल्ली डिवोटेड हैं, दोज हू आर फुल्ली डिवोटेड टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, अपना देवता, अपना इष्ट देव या उस परमपिता परमात्मा को, ही विल कम टू अटेंड योर्स नीड्स पर्सनली। उसको आना ही होगा क्योंकि ये उसका वचन है। कृष्ण जी कह रहे हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब ग्लानि होगी मैं खुद आऊँगा। तो मैं आज की बात को ख़त्म करता हूँ। आज की बात वैसे मेरी बहुत लंबी थी, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता ताकि आपको देखने में कोई दुविधा ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि कल मैं इस चैप्टर को आगे ले जाऊँ। बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें मैं आपको यक्ष युधिष्ठिर संवाद पर भी चर्चा करूँगा। जब युधिष्ठिर महाराज जंगल में थे और वहाँ पर जो हुआ घटना वो मैं कल ही आपको सुनाऊँगा। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको उन नैतिक मूल्यों के बारे में समझाऊँ जिसने मैंने जीवन में कभी खो दिया था और उसको पुनः प्राप्त करने के बाद मुझे क्या मिला, मैंने उसको प्राप्त करके क्या पाया। जब मैं उसको खो चुका था तो मैंने जीवन के कितने गुण खो दिए, कितना लॉसेस हुए मेरी लाइफ के अंदर, और उसको प्राप्त करने के अंदर मुझे अच्छाइयों को प्राप्त करना पड़ा। कृपया सब्सक्रिप्शन देते रहिए। अपने जो कमेंट्स आप देते हैं थोड़े कमेंट्स दीजिए, बार बार रिपीट मत कीजिए। ऐसे मैंने आपको कल भी बताया था ना, सब जवाब मुझे खुद देने पड़ते हैं।
मेरे दोनों टेलीफोन मेरी जेब में होते हैं, मैं किसी को सुनने नहीं देता। आपके वीक पॉइंट्स किसी को पता नहीं लगने चाहिए। किसी को समस्याएं हैं, किसी को प्रॉब्लम है, हमें तो भगवान ने बनाया इसीलिए कि जो कुछ कर सकते हो करो। कल हो ना हो मेरे से मैं नहीं कह सकता, आज कर रहा हूँ और आपकी शुभकामनाएं चाहता हूँ। मेरी सेहत ठीक रहे, आप शुभकामनाएं देते रहिए। इसी के साथ मैं आपके कल्याण की कामना करता हुआ, आज मैंने ज्योतिष पर कोई बात नहीं करी, मैंने यही कहा पृथ्वी को प्रणाम करके उठा करो, रात को पृथ्वी परमात्मा का धन्यवाद करके सोया करो, सुबह उससे फिर मांगा करो, जो मांगना है वो देगा। जो उसकी तरफ डिवोटेड हैं वो उनकी नीड्स को पर्सनली अटेंड करता है। इसी के साथ मैं करनाल से यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। कल मैं आपसे फिर मिलता हूँ। ज्योतिष पर भी वार्ताएं चलती रहेंगी, हस्त रेखाओं पर भी चलती रहेंगी, न्यूमरोलॉजी पर भी चलती रहेंगी, अध्यात्म पर भी चलती रहेंगी। मेरा जो कथावाचक के रूप में कर्तव्य है मैं उसका भी निर्वहन करता रहूँगा। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार।